तो हम आ चुके हैं एक नए सवाल के साथ। अब नया सवाल कैसा है, तो नया सवाल जो है वो त्रिभुज चैप्टर से रिलेटेड है, और त्रिभुज वैसे भी बच्चों को कठिन लगता है। तो अब जब कब एक दो सवाल हम ऐसे त्रिभुज के लाएंगे जो कि अच्छे से बताएंगे ताकि समझ में भी आ जाए और आपका तैयार भी हो जाए त्रिभुज चैप्टर। जो कठिन लगता है वो भी सरल लगने लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या, जो कि लिख के रखा है, क्वेश्चन लिख के रखा है हमने। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ जाएगा। क्वेश्चन है, आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आपको समझना है समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब देखो आकृति सबसे पहले बना देते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का जरूर हो। तो अब यहाँ देखो AB और ये हो गया D, और यहाँ से साथ में क्या कहा गया, समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब ये A जो है हमारा 90 डिग्री का है। आगे कहा गया जिसका A समकोण हो तो वो हो गया, तथा AC लंब है BD पर। AC ये जो है AC लंब है किस पर, BD पर। तो दर्शाइए कि यहाँ पे देखो 3 प्रूफ है। अगर इसको देख लिया, अच्छे समझ लिया, तो आपको मतलब सरल तो लगेगा। अगर आ गया तो आराम से कर तो सकते हैं ना। तो सबसे पहला देखो जो प्रूफ बना, ये थोड़ा सा बीच में बन गया लेकिन देखते हैं। पहला प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ है AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। दूसरा है AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। और तीसरा है AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब ये देखो ये 3 प्रूफ करने हैं। तो अब क्वेश्चन तो देख ही लिया है, क्वेश्चन में सीधा से बता दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका A समकोण है और AC लंब है किस पे, BD पर। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम आते हैं सबसे पहले वाले प्रूफ पर। अब देखो सबको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, कि जो समकोण त्रिभुज होता है और उस पर अगर एक भुजा लंब है तो हमेशा इस वाले त्रिभुज के भी समरूप होता है, इस वाले त्रिभुज के भी समरूप होता है। ये हमको बताने की जरूरत है नहीं, वैसे अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो हम करते क्या हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब कोई लंब होती है तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे ABC जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, ABD के। ये हमेशा होता है, ध्यान रखना। और ACD भी समरूप है, त्रिभुज ACD। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, कब होते हैं, समझ में आ रहा है ना, कब होते हैं, ये जब 90 डिग्री का कोण बना हो और एक उस पर क्या हो, लंब हो। ठीक, अब देखो अब हम आते हैं पहले पर, पहला वाला त्रिभुज AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। तो यहाँ पे हम देखते हैं AB इधर आ रहा है, BC इधर आ रहा है, और BD मतलब ये पूरी भुजा आ रही है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लिया गया और बड़ा वाला त्रिभुज लिया गया। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज अब हम कौन कौन से लेंगे, सबसे पहले ये छोटा वाला लेंगे, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब हमने ले लिया ABC और ABD, 2 त्रिभुज ले लिए। अब देखो यहाँ पे ABC त्रिभुज जो है समरूप है, ABC त्रिभुज समरूप है किसके, ABD के, ABD के। अब देखो ये समरूप हो गए। अब जब समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर हमने समरूप सिद्ध कर लिया तो हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं और उनके संगत कोणों का कोण भी बराबर होते हैं। तो देखते हैं संगत भुजाओं के, सबसे पहले देखो कर्ण लिखते हैं। अगर हम छोटी भुजा का कर्ण लिखेंगे, क्योंकि हमको AB का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हम मान लो छोटी भुजा की बात करें तो छोटी भुजा का कर्ण, क्योंकि ये लंब है तो लंब का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो इसका कर्ण क्या हो गया, AB कर्ण हो गया। जब इसका कर्ण AB हो गया तो बड़े वाले की बात करें तो इसका कर्ण BD हो जाएगा। आगे इतना, अब आगे देखो बराबर, आगे कर्ण लिख लिया, अब दूसरा लिखते हैं हम आधार। अब आधार की बात करें, अभी देखो ऊपर कर्ण किसका लिखा था, छोटी भुजा का, तो आधार भी छोटी भुजा का। आधार क्या है, BC बटे बड़ी वाली भुजा का आधार क्या है, AB। ठीक, बस तिर्यक गुणा कर दो। अब तिर्यक जब गुणा करेंगे तो AB का AB से गुणा हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर BD इंटू BC हो जाएगा। और हमारा पहला जो है वो प्रूफ हो गया है, BD इंटू BC। आ गया समझ में। अब हम आते हैं दूसरे पर। अब सेकेंड वाला प्रूफ क्या करना है,
सेकेंड वाला देखो क्या करना है, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। देखते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, इसका मतलब पूरा सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज अलग अलग लिए जा रहे हैं। इससे हमें अब दूसरे वाले पे देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी भी लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज ए सी डी में, दो त्रिभुज ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि देखो ये भी आ रहा है और ये हमारी ऊंचाई है, इसलिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला लगाते हैं। और क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी बी है तो ए सी बी लिख सकते हैं, ए सी बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, ए बराबर, अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो अब देखो हम लिखते हैं, इधर इसकी भुजा लिख दिया हमने ए सी का स्क्वायर बटे इसकी लिख दिया हमने सी डी का स्क्वायर। अब बराबर, अब क्या करेंगे, ए सी बी में हमने कहा यहाँ पे जो सूत्र लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार की बात करें तो बी सी है ए बी सी वाले में, इंटू ऊंचाई की बात करें तो ए सी है ऊंचाई, बट्टे इधर ए सी डी में देखें तो 1/2 आधार की बात करें ए सी डी में तो आधार है क्या सी डी और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी ए सी, बराबर ए सी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कट गया, ए सी से ए सी कट गया। अब हम इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर, तो यहाँ थोड़ा सा करते हैं, बी सी का सी डी से करेंगे तो बी सी गुणे सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर सी डी गुणे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी डी गुणे ए सी का, इतना हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, अब हमको जो सिद्ध करना था ए सी का स्क्वायर सिद्ध करना था, ए सी हमको मिल गया, सी डी अगर इधर भेज दे तो एक सी डी कट जाएगा, तो हमारा देखो क्या बचा, ए सी का स्क्वायर बराबर एक सी डी इधर भेजेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचा बी सी इंटू सी डी, और हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। एक ही सवाल में 3 सवाल हैं और तीनों अलग अलग टाइप से हैं। ये दूसरा वाला क्षेत्रफल से आधारित। अब तीसरे वाले पर आते हैं, तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। अब आते हैं तीसरे वाले पर। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है, ए डी का स्क्वायर, ए डी का मतलब ये वाला, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, इसका मतलब इसमें भी सेम वही नियम चल रहा है, कौन सा, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला ले लेते हैं। यहाँ से देखो हमको पता चल गया, तो हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, अब सबको पता है ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है, मतलब ए सी डी त्रिभुज जो है वो समरूप है बड़े वाले के, ए बी डी के समरूप है। अब क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, बस क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। तो संगत भुजाओं का सेम वही कर्ण, सबसे पहले कर्ण लेते हैं। अगर मान लो हम इधर की बात करें तो इसमें 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला कर्ण तो यही हुआ ए डी, हमने लिख दिया छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण। तो जब छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण लिखा तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, बड़े वाले का क्या होगा बी डी लिख दिया। अब छोटे वाले का आधार लिखेंगे तो बड़े वाले का आधार, अब छोटे वाले का आधार की बात करें तो सी डी, क्योंकि हमको सी डी लाना है तो सी डी, और बड़े वाले का आधार की बात करें तो बड़े वाले का आधार की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम कभी भी इधर का लेते हैं तो आधार इसका ये बन जाता है, लेकिन जब इधर का त्रिभुज लेंगे तो आधार हमारा बन जाएगा क्या ए डी, इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, ए डी का ए डी में करवाएंगे तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी का सी डी में करवाएंगे तो बी डी गुणे सी डी हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो इसको एक बार दोबारा देखें और फिर बंद करके कॉपी बिना देखे करने की कोशिश करें। और त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसके लिए क्या करें, 10 बार, जितनी बार हो सके, 10 बार तो ज़्यादा बता दिया, 2-3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार इसको प्रैक्टिस करें, और जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही ज़्यादा तेज होती चली जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में या नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे से क्वेश्चन के साथ, जो कि ज़्यादातर बोर्ड्स में पूछे गए हैं।